बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस लेवल 5 पीटीबी बुक है। आज हम इसका लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लेसन है, मैटर एंड चेंज इन स्टेट्स। यूनिट 4 है इसका, मैटर एंड चेंज इन स्टेट्स। जहाँ लेसन का नाम पढ़ के इसी के बारे में हमने पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या चीज़ है? इसको हम उर्दू में मादा कहते हैं। आपने ऑल थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, खाना पीना, चेयर, पेंसिल, लिबास, चाय, बैलून्स, आपके इर्द गिर्द जो भी आपको नज़र आता है, तमाम की तमाम चीज़ें मैटर हैं। मैटर क्या है? यानी वो चीज़ें जिससे वो कोई भी चीज़ बनी है। मैटर हैज़ मैस। मैटर क्या है? इसके पास मैस है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह को घेरता है। इसके पास एक अमाउंट ऑफ मैस है और वो जगह को घेरता है। अब मैस क्या है? व्हाट इज़ मैस? अमाउंट ऑफ मैटर। यानी ये जो मैटर है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की तादाद कितनी है उसके अंदर, और वो जगह को कितना घेरता है। ये मिसाल जगह को घेरने से मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको, जैसे आप सोचें कि आपके पास 1 किलो रुई है, कॉटन है, और 1 किलो आपके पास कोई मेटल है, आयरन है। तो आयरन ज़्यादा, 1 किलो का आयरन का पीस ज़्यादा मेटल स्पेस लेगा, या कॉटन का खुला सा पिलो आप समझ लें, वो 1 केजी का पिलो है और आपके पास 1 केजी का वज़न वाला पार्ट है। तो आप कौन सी चीज़ ज़्यादा ले रहा है? हाँ जी, हमारा पिलो ज़्यादा जगह ले रहा है, लेकिन दोनों का वेट सेम है। अमाउंट ऑफ मैस इन द मैटर इज अमाउंट ऑफ मैटर इन द substance in an object is called mass. Mass is a amount of matter in the object. ठीक है। उसके बाद जब हम ये देखते हैं और इसको हम केजीज में नापते हैं कि किलोग्राम, इतने किलोग्राम मैस है, इतने किलोग्राम मैस है। अच्छा बच्चों, आप जब अपना वेट करते हैं, ये तो हो गया मैस। आपके अंदर जितना मैस है वो भी आप सोचते हैं कि यही हमारा वेट है। इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जब आप इसको केजीज़ में देखते हैं तो ये हमारा मैस होता है। लेकिन वेट क्या है? वेट का आपका न्यूटन है यूनिट। आप जब वेट करते हैं तो उसको न्यूटन में, उसको नॉमिनेशन उसकी करते हैं न्यूटन से। ये हम नेक्स्ट अगली क्लासेस में या अगले लेसन्स में जाके पढ़ेंगे। यहाँ आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर की तादाद किसी भी चीज़ के अंदर इज़ कॉल्ड इट्स मैस, और इसको हम किस में वज़न करते हैं? किलोज़ में। डिफरेंट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के मादा से या मैटर से बनी हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, द एयर वी ब्रीथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। देखें, अब आपको मैटर हमारे पास एक्चुअली 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। वो तमाम मिसालें आपको बुक ने आपके करीब से दे दी हैं कि वो खाना जो आप खाते हैं दैट इज़ सॉलिड। इफ यू आर ईटिंग रोटी, बर्गर और सालन, दैट इज़ सॉलिड। बट which you drink is water is a liquid, or air we breathe is a gases. Breathe in all examples are matter. In this unit we shall study properties and different states of matter. अब इसमें हमने पढ़ना है, अभी हमें मैटर तो पता चल गया कि किसी भी चीज़ के अंदर जो अमाउंट होती है मैटर की, उसको हम मास कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ मैटर? ऑल थिंग्स अराउंड अस मेड अप ऑफ मैटर।
मैटर हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. व्हाट इज मैटर? अब मैटर की डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए. मैटर हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ये अपने अंदर कुछ मवाद चीज़ कोई अमाउंट ऑफ मैटर रखता है और उसके बाद ये जगह घेरता है. ये आपकी मैटर की डेफिनेशन है. अब हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है? हमने इस लेसन में पढ़ना है मैटर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स जो हमारी चीज़ों के अंदर होते हैं. हर चीज़ हमने पढ़ा एटम से बनी है. दो एटम मिल के दो से ज़्यादा एटम्स मिल के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के जब करीब होते हैं तो वो चीज़ ज़रा वज़न बढ़ा लेती है और साइज़ में छोटी हो जाती है, और जब दूर हो जाते हैं तो वो बड़ी हो जाती है. उसमें बड़ी चीज़ में उतना वज़न आता है, और जब और दूर हो जाती है और फैल जाती है तो वो और बड़ी हो जाती है. इसी में सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, एटम्स बहुत करीब करीब होते हैं. लिक्विड में निस्बतन कम क्लोज्ड होते हैं, और गैसेस में काफ़ी दूर दूर होते हैं. ये देखिए, ये स्टेट आपको दिखाई गई है. इसमें आप देखिए सॉलिड क्या है. ये स्टोन आपकी सॉलिड है. लिक्विड ये वाटर है, आपका लिक्विड है. और इसके ऊपर जो बहुत सारी हवा चल रही है वो आपकी गैस स्टेट में. इसका वज़न सबसे ज़्यादा है. उसके बाद वाटर आ गया, उसके बाद आपकी गैसेस आ गई. अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. एक तो हमने ये पढ़ना है. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब हमने पढ़ना है फिर एक कि अगर हम इनको हीट देते हैं तो इसका क्या असर होता है. प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजिंग इन स्टेट्स. बर्फ़, ये एक्चुअली बर्फ़ का पहाड़ है. बर्फ़ का पानी बनना और पानी का गैसेस बनना. मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग. एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. एवेपोरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. एवेपोरेशन बन गई. चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जैसे आप ग्लास पानी का ठंडा भर के ला के रखते हैं तो उसका बाहर गर्मियों के मौसम में आप टेबल पे पानी का ग्लास ला के रखें फ्रिज से भर के, तो उसके गिर्द वेपर्स आ जाते हैं, बहुत सारा पानी आ जाता है. आपका क्या ख्याल है, वो ग्लास लीक करता है? उसके अंदर से पानी बाहर आ गया है, या आपके बाहर कहीं पानी था? नहीं. चेंज ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब आपने ग्लास पानी का भर के रखा तो जो आपके सराउंडिंग में आपके बुखारात पानी के गैसेस बन के उड़ रहे थे, वो जब वापस ग्लास को टकराए उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ठंडा होने से वो दोबारा किस में चेंज हुए? लिक्विड में चेंज हुए, और इसलिए ग्लास पानी से बाहर से गीला हो गया. ये एक हमने पढ़ना है. एप्लीकेशन ऑफ कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन इन नेचुरल साइकिल. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल हम देखेंगे क्या होता है. अच्छा, अब the arrangement of particles in different states of matter, the effect of heat on matter and process involved in changing the states of matter will also be discussed. यही तमाम चीज़ें जो हमें ऊपर in this unit we will learn, ये तमाम चीज़ों को explain किया गया है आपके next paragraph में. Now the topic is 4.1. अच्छा, एक्टिविटी देखिए. ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़िए. होल्ड अप योर हैंड क्लोज टू योर माउथ. अपना हाथ पकड़ के अपने मुंह के पास लेके जाएं. एंड ब्रीथ थ्रू योर माउथ. और सांस लें तो आपको अपने ऊपर एक वार्म सी हवा फील होगी हाथ पर. इसको अभी करके देखिए. फील ऑन योर हैंड इज मैटर. ये एक मैटर है. आपका हाथ बजाते खुद भी एक मैटर है, लेकिन जो हवा आप सांस से बाहर निकाल रहे हैं वो भी एक मैटर है. टच द टिप ऑफ योर फिंगर टू योर टंग. अब अपनी फिंगर लें और उससे अपनी ज़बान को छुए. दिस फिंगर बिकम्स वेट विद योर स्लाइवा. ये फिंगर आपके स्लाइवा से गीली हो जाएगी. आपके स्लाइवा थूक को कहते हैं. तो इसका मतलब है कि ये आपका लिक्विड स्टेट भी आपके अंदर मौजूद है. ये भी एक मैटर है. स्लाइवा इज मैटर. टच योर हेयर, फिंगर नेल, नोज एंड टीथ. अब आप अपने नेल्स, नोज, फिंगर टीथ, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को चेक करें. दीज पार्ट ऑफ योर बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड दीज आर सॉलिड. तीनों फॉर्म्स आपकी अपनी ही बॉडी में मौजूद हैं मैटर. अच्छा जी,
नेक्स्ट हमारा आ गया है टॉपिक हमारा जो पहला है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सा ये लेसन कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगता है लेकिन इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। फिजिकल स्टेट्स में ना होता है ऐसी स्टेट जो आपको फिजिकली यानी जिस्मानी तौर से फील हो रही है। नेमली इनका नाम क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। टेबल, स्टोन, पेन एंड बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। आपने देखा सबसे पहले हमने कौन सी स्टेट पढ़ी थी यहाँ? सॉलिड। और सॉलिड की एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेबल, स्टोन, पेन एंड बैग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। नाउ लिक्विड, वाटर, मिल्क, ऑयल, ब्लड आर लिक्विड्स। ऐसी और एट्सेट्रा और ETC मीन्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। नाउ गैस, ऑक्सीजन, carbon dioxide and water vapors are example of gases. Other examples of solid, liquid and gases are shown in this picture below. ये देखिए solid क्या है? चेयर, पेन, सॉसपैन, देगची, बुक्स। अब लिक्विड क्या है? लिक्विड जो इनके भी अंदर मैटर है, लेकिन ग्लास की जो खुद है ग्लास लिक्विड नहीं है। ग्लास के अंदर जो जूस है जूस लिक्विड है। चाय लिक्विड है। ये जो जूसेस हैं या ये जो भी है आपका फिजी ड्रिंक्स हैं अगर, तो ये लिक्विड्स हैं। ये जो बॉटल्स हैं एज अ इटसेल्फ बॉटल जो है ये आपका सॉलिड स्टेट है। अब इधर आ जाइए गैसेस। ये सिलेंडर्स पड़े हुए जिससे आपके एसीज़ में या फ्रिजेस में गैस भरी जाती है। ये सिलेंडर जो है ये सॉलिड है लेकिन इसके अंदर मौजूद जो गैस है वो गैसेस है। बैलून खुद सॉलिड है लेकिन बैलून के अंदर जो इस वक्त एवेपोरेटेड हॉट एयर है वो गैस है, इसमें गैस है। ठीक है, सिंपल एयर इज ऑल्सो अ गैस। एक हम कहते हैं हम गुब्बारा लेकर आए हैं, गैस वाला गुब्बारा। गैस वाले तमाम गुब्बारे गैस वाले होते हैं। कुछ गुब्बारों की गैस इतनी लाइट वेट होती है कि वो उड़ना शुरू कर देते हैं, ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ की जो हैवी गैसेज हैं वो बैलून को नीचे लेके आती हैं। अब हमने देखना है कि मैटर की अब 3 स्टेट से हमने ये पढ़ लिया, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, और उसकी एग्जांपल्स देख ली। अब हमने ये देखना है कि इन चीज़ों के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं जिससे हर चीज़ बनती है, उससे मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसके अंदर उनकी अरेंजमेंट किस तरह है। एवरी काइंड ऑफ मैटर इज ऑक्यूपाइड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट रैंडम मोशन। जितने पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के अंदर होते हैं वो हर वक्त एक हल्की हल्की मूवमेंट में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। लेट अस डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये मैटर की जो 3 स्टेट्स है वो क्या है? लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। इनके अंदर मैटर्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। अब हम पहले सॉलिड्स में देखें। सॉलिड्स, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस आर टाइटली पैक्ड। ये बहुत टाइट करके पैक किए होते हैं विद ईच अदर। दीज आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। ये एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज किए होते हैं। देखिए अब यहाँ हम ना इस सॉलिड को हीट दे रहे हैं ना हम इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन वो एक सॉलिड बन चुका है और उसके प्लास्टिक की बोतल आपकी सॉलिड है, उसको आप कुछ भी कर लीजिए, उसकी शेप जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है। आपका सॉसपैन, आपकी चेयर, आपकी ये चीज़ें, ये तमाम की तमाम सॉलिड हैं और विदाउट किसी टेम्परेचर या को कम किए हुए या ज़्यादा किए हुए, उनका एक सेम शेप है। इसमें उनके आर्टिकल, उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन देयर मैटर इज़ टाइटली पैक्ड, ज़्यादा ताकत से पैक है। द पार्टिकल वाइब्रेट ओनली एट देयर मीन पोजीशन। जिस जगह पर वो उनके पार्टिकल पड़े हुए वहाँ पर वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे उसकी मूवमेंट हो रही है। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। वो उनको आप ऊपर से ताकत लगा के आसानी से मज़ीद छोटा नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में जो आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड नहीं हैं, उनको आप कंप्रेस करें तो वो छोटा हो जाती हैं। व्हाट इज़ दैट इज़ वाई सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब सॉलिड की शेप है आपके पास कॉटन या फाइबर बॉल्स।
आप उसको जब एक पिलो में भरते हैं, आप उसको अगर कंप्रेस करके छोटा करते जाते हैं तो वो और से और छोटे हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं और उनके पार्टिकल्स मज़ीद करीब हो जाते हैं, तो वो कंप्रेस्ड फॉर्म बन जाती है। अब हम आ गए लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड स्टेट में जो आपके पार्टिकल्स हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर बट आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, लेकिन वो किसी ख़ास तरतीब या ऑर्डर से अरेंज नहीं हुए हुए, उनकी मूवमेंट निस्बतन सॉलिड से ज़्यादा है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन सॉलिड। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो उनके पार्टिकल्स के बीच में है वो एक दूसरे के साथ है, लेकिन सॉलिड्स की निस्बत कम है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं आप कर सकते ईजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन मूव अवे, ये एक दूसरे से ज़रा दूर मूव कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को फील करेंगे तो आपको समझ आएगा। टूवर्ड्स ईच अदर, दस लिक्विड कैन फ्लो, ये बह सकता है एक दूसरे की तरफ, ये बहता है। इनके अंदर एक अट्रैक्शन होती है। देखिए आप दो ड्रॉप्स अगर किसी एक प्लास्टिक शीट ले लें जिसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके ऊपर आप दो छोटे छोटे से ड्रॉप्स अगर पानी के डालें और उसको मूव करें तो वो जल्द ही मिल के आपस में एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनमें थोड़ी सी एक कशिश थी या अट्रैक्शन थी एक दूसरे के लिए। और लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ये नहीं कि आपने उसको किसी जगह फैला के 2 लीटर कर लिया, ठीक है। बट देयर शेप इज़ नॉट फिक्स, लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं है। उनका वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निस्बतन सॉलिड से कम है। द लिक्विड टेक द शेप ऑफ वेसल, ये बर्तन की शक्ल के हो जाते हैं। इन विच यू आर कैप्ट, दे आर कैप्ट, जिसमें ये रखे जाते हैं कि उस शक्ल, जैसे ग्लास ऑफ वाटर है उसको आप बॉटल में डाल लें तो बॉटल शेप का हो जाएगा, अगर आप कप में डाल लें तो कप शेप का हो जाएगा, अगर आप उसको किसी चाय वाले पैन में डाल लें तो उस शेप का हो जाएगा, और अगर आप उसको ग्लास में डाल लें तो वो ग्लास की शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड्स है टेक द शेप ऑफ वेसल वाइल इन विच दे आर केप्ट, जिसमें भी आप उसको रखेंगे वो उसकी शक्ल का हो जाएगा। सॉलिड्स ऐसे नहीं होंगे, सॉलिड्स उस शेप के नहीं होंगे, जिस बर्तन में आप रखेंगे उस शक्ल के नहीं बन जाएंगे। आप पेंसिल्स हैं, सॉलिड है, अगर आप उसको ग्लास में डालेंगे तो ये क्या ग्लास की शेप की बन जाएगी? नहीं, ये अपनी पेंसिल शेप में ही रहेगी। गैसेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी स्मॉल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होती है। देखिए ये आपके अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड है, और ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैसेस है। सॉलिड देखिए ये वेट है या बॉटल है, ये सॉलिड है, इसके अंदर लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये बॉटल के अंदर ये वेट रखा हुआ है, और इसके अंदर गैस भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वो सॉलिड, वो गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, दे कॉन्टिन्यूसली कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते तो रहते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से भी। इन दिस वे दे एक्सट्रैक्ट प्रेशर, इससे वो एक प्रेशर डाल रहे हैं उस चीज़ पे। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वक्त टायर में हवा भरवाई जाती है तो वो शुरू करता है आपको पौंड्स में हवा भरना, 2 पौंड होगी, 3 पौंड, 4 पौंड, 30 पौंड्स तक आप हवा गाड़ी के टायर में भरवाते हैं, और इसी तरह साइकिल के टायर में डिफरेंट आप भरते रहते हैं उसके अंदर हवा। आप बेसिकली उस एयर को कंप्रेस कर रहे हैं जब आप हवा पंप से साइकिल के टायर में भरते हैं, या मोटरसाइकिल के टायर में भरते हैं, या गाड़ी के टायर में भरते हैं। इसी तरह बैलून में जब हवा भरी जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कंप्रेस की, और ये अपनी वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालता है। अगर हम इसको ज़्यादा भरते हैं तो वो चीज़ फट जाती है। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स इनका वॉल्यूम है। वाटर का फिक्स्ड वॉल्यूम है, वाटर कम ज़्यादा नहीं होता, इसके ऊपर उसको आप कंप्रेस करके वो लिक्विड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप
गैसेस को कर सकते हैं। गैस एक बैलून है, उसके अंदर 1 पाउंड गैस भरी हुई है, बड़ा बैलून लेके उसमें 2 पाउंड भर लेंगे। इसी तरह गाड़ी का टायर है, हवा निकल गई तो उसमें हवा कम रह गई, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और टायर पिचकना शुरू हो गया, उसका प्रेशर वॉल्स पे कम हो गया। हमने उसमें प्रेशर बढ़वाया, हवा भरवाई तो उसका प्रेशर बढ़ा और उसने उसको शेप को फिक्स कर दिया। इसका क्या मतलब है? द फोर्सेस दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल से स्पेस, कि वो अपने इर्द गिर्द जितनी स्पेस होती है अवेलेबल वो सारी की सारी वो ले लेते हैं। अगर हवा कम कर देते हैं, इसको हम एक बार रीड करते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी स्मॉल। नंबर 1 पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द गैसेज पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है। देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करते हैं। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, ये अपने अंदर दी हुई जिस कंटेनर में डालते हैं उसकी तमाम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद ईच अदर, ये मुसलसल एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर के वॉल से। इन दिस वे they extract pressure, gases have a no fixed shape and no fixed volume। अच्छा देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स में अपनी जगह पर एक फिक्स स्पेस में होते हैं, इनकी अरेंजमेंट होती है और उस अरेंजमेंट के अंदर ही वो हल्का हल्का मूव करते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स निस्बतन दूर होते हैं, ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी निस्बत कम होती है और ये अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप यूँ देख सकते हैं कि पानी के ग्लास के अंदर अगर आप 2 ड्रॉप इंक डालें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लू कलर का जो लिक्विड है वो सारे पानी में मिक्स होना शुरू हो जाएगा। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरचेंज होकर उसको अपना हिस्सा बना लेंगे। गैस पार्टिकल्स, आपके पास एग्जांपल है टायर की, आप जितना ज़्यादा उसको करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए प्रेशर बनाएगा। अच्छा, अब आपको काम ये दिया गया है कि आप 3 कार्डबोर्ड पीसीस लीजिए और उसके ऊपर ढालें या कोई भी चीज़ रख के ऐसा मॉडल बनाइए जिसमें आप ये शो करें ये सॉलिड्स हैं, ये लिक्विड्स हैं और ये गैसेस के इंटरनल पार्टिकल्स हैं। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू। ह्यूमन बॉडी इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल state of matter. Our body have solid like skin, muscles and bones, liquid blood and saliva, हमारा थूक और हमारा खून हमारे जिस्म के अंदर लिक्विड की मिसाल है। और गैसेस क्या हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, ये हमारी बॉडी के अंदर गैसेस हैं। आइस इज़ अ सॉलिड, वाटर इज़ अ लिक्विड एंड वेपर्स आर इन अ गैसेस फॉर्म। ऐसा ही है, ये आपकी 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हैं। मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स आर कॉमनली फाउंड इन जस्ट 1 or 2 फिज़िकल स्टेट्स। अक्सर मैटर जो हमारे इसमें पाया जाता है वो काफ़ी हद तक 2 फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन पानी वो चीज़ है जो 3 फॉर्म्स में होता है। वाटर एग्जिस्ट नेचुरली ऑन द अर्थ इन ऑल द 3 स्टेट्स। पानी तीनों स्टेट्स में आपके पास है। It depends on temperature and the outer condition such as humidity and air pressure. Water often change from one state to another. इस पे अगर आपका टेम्परेचर और एयर प्रेशर का फ़र्क आता है तो इसका फॉर्म चेंज हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा कि हमारा वाटर, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर पार्टिकल्स की फॉर्मेशन और एयर, उसके पार्टिकल्स का एक दूसरे पे प्रेशर और कैसी जगह वो ऑक्यूपाई करते हैं। हमने ये, क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, इट हैज़ अ वेट, इट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हमने देखा कि इसका मास लिक्विड का कैसा है, गैसेस का कैसा है और सॉलिड का कैसा है और वो किस तरह आपका इर्द गिर्द का स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए कि लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस के अंदर कैसे वो ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं और उनके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, हमने उनके अंदर मैटर जो मौजूद है, मैस के अंदर जो मैटर मौजूद है उसके
पार्टिकल्स को हमने पढ़ा कि उनके पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड के अंदर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप वो चेंज कर लेता है, आप उसको जिस कंटेनर में डालें उस कंटेनर की शेप में आ जाता है। और इसी तरह वेपर्स जो हैं वो उनके अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको जिस जगह पे डालें, अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो हवा में दूर दूर फैल जाता है, अगर आप उसको बैलून में डालें तो वो जितना आप उसके अंदर कम हवा डालेंगे वो सारा का सारा वो स्पेस ले लेगा, ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो फिर उसके वॉल्स पे प्रेशर डालेगा और अपनी ये जगह फिर बड़ी कर लेगा, और वो जिस स्पेस में भी आप उसको डालें वो उसकी पूरी की पूरी स्पेस ले लेता है। अब हमने देखना है इसके बाद के इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स हैं और ये गैसेस पार्टिकल्स हैं कि अगर हम इनको हीट करते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को अगर हम गर्म करते हैं, इन पे हीट डालते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं। देखिए ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, इनको हमने हीट किया, ये दूर होके ऐसे हो गए, इसको हमने मज़ीद हीट किया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया आपका सॉलिड, मज़ीद है हीट किया तो ये बिल्कुल ही कम हो गए और ये दूर दूर चले गए, गैसेस फॉर्म में आ गए, कुछ निकल गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अब इसी गैसेस फॉर्म को जब हमने ठंडा किया तो वो वापस लिक्विड बन गया और इस लिक्विड को मज़ीद ठंडा किया तो वो वापस सॉलिड में आ गया। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। मैटर क्या है? मैटर, ऑल थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब मैटर पे अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो तेज़ तेज़ मूव करते हैं, मूव फास्टर एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एनर्जी चीज़ ही ऐसी है, जब आपके अंदर ताकत आती है तो जाहिर है आप ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और दूर भी हो जाते हैं। दिस इज़ वाई थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। ये क्यों है कि जब आप चीज़ों को हीट करें तो वो एक दूसरे वो एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ऑन कूलिंग द पार्टिकल्स लूज एनर्जी। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो पार्टिकल्स की जो अंदर एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, लूज हो जाती है। देयर मोशन बिकम स्लोअर, और उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन कम हो जाती है। एंड डेंस बिटवीन देम आर डिक्रीज, और उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है। व्हाट दैट इज़ वाई चेंज कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है, जो ही आपने उसमें से एनर्जी निकाली तो वो एक दूसरे की एनर्जी हासिल करने के लिए एक दूसरे के मज़ीद करीब हो जाते हैं और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑन कूलिंग शुरू हो जाती है। ठंडा करने से वो एक दूसरे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा कि हम जब उसको हीट या कूल करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट में तब्दीली आएगी और वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दो चीज़ें पढ़ी कि उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज़ होगी हीट पर, स्लो होगी कूल करने पर, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी या वो एक्सपैंड करेंगी। प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने पढ़ना है कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। हीट और कूल से हम किसी भी चीज़ के फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। मेल्ट हो जाता है, आपने देखा, या फ्रीजिंग हो जाती है, जम जाता है, या उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाती है, एवेपोरेशन शुरू हो जाती है और कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। जो मैंने आपको ग्लास की मिसाल दी कि ग्लास ठंडा था, इर्द गिर्द की हवा आके ग्लास से टकराई और वो वापस वाटर वेपर्स में, चेंज ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और वो वापस पानी में तब्दील हो गई। आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या चीज़ है? हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक। मरकरी इन अ बल्ब ऑफ थर्मामीटर। आपने देखा थर्मामीटर के बल्ब में मरकरी होती है। व्हेन प्लेस्ड अंडर अ पर्सनस आर्म और आर्म पिट और अंडर अ टंग
तो ये एक्सपैंड हीट उसको जब मिलती है तो वो आपका मरकरी एक्सपैंड करके उस बारीक से पाइप में जो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर वो एक्सपैंड करके सिल्वर से कलर की मरकरी आपका टेम्परेचर, जहाँ आपका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ना कम हो जाता है वहीं मरकरी रुक जाती है और आप अपना टेम्परेचर देख सकते हैं। एन इन्फ्लेटेड बैलून प्लेस्ड इन अ सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम, एक हवा का भरा हुआ गुब्बारा अगर आप सन के नीचे रख दें तो वो थोड़ी देर के बाद फट जाएगा। क्यों? जब टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर बैलून के अंदर जो गैस है जब उसको ज़्यादा हीट मिलेगी तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ऊपर प्रेशर डालेंगे, पुश करेंगे और सरफेस ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि वो उसको अगर वो कमज़ोर सरफेस में है तो वो उसको फाड़ देंगे। इसी तरह गाड़ियों के टायर फट जाते हैं। अब आ गया हम मेल्टिंग। ये हमने पढ़ा था चेंज इन स्टेट, प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट क्या क्या होती है? कूलिंग और हीटिंग पे मेल्टिंग हो जाती है, फ्रीजिंग हो जाती है, बॉइलिंग हो जाती है, एवेपोरेशन हो जाती है और कंडेंसेशन हो जाती है। ये चीज़ें होती हैं चेंज इन स्टेट। क्या? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हम इसमें से एक चीज़ पढ़ेंगे और वो है हमारी मेल्टिंग, किसी चीज़ का मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। ठीक, यानी हमने हीट से चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में अब मेल्टिंग पढ़नी है। मेल्टिंग क्या है? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक, द चेंज ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ ली आपने, उसको हीट किया स्टेट ऑफ मैटर इनटू अ लिक्विड और उसको लिक्विड स्टेट में बदला ड्यू टू हीट, हीट डाल के, इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, पिघलना कहते हैं। व्हेन आइस क्यूब मेल्ट, जब आइस की एक क्यूब आप रखें वो मेल्ट हो जाए, दे चेंजेस देयर स्टेट, वो अपनी हालत बदल लेती है, स्टेट में ना हालत। सॉलिड आइस बिकम्स लिक्विड वाटर, दिस इज ड्यू टू द हीटिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस क्यूब फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, इसीलिए वो गर्म हवा से जो उसके इर्द गिर्द हवा है उसमें से जो एनर्जी है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके ख़ुद की हालत चेंज करके कौन सी स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। अच्छा, उसको वाटर पार्टिकल्स की ये खुसूसियत है कि वो हवा के टेम्परेचर से, आप वेदर टेम्परेचर से ही अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो आपके हैं मेटल्स वो ऐसा नहीं करते। लोहे की देगची को आप बाहर रख दें, गर्मी में रख दें, धूप में रख दें, तो वो मेटल जो वो है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं आएगी, वो पिघल के लिक्विड नहीं बनेगी। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी भी सॉलिड को आप गर्म करेंगे, इट्स पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर, इसके वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे पार्टिकल्स तेज़ी से। स्पेस बिटवीन दैम इंक्रीजेज, और उनके दरमियान जो फासला है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। द कॉन्टीन्यूस हीटिंग पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। अगर आप उसको मुसलसल हीट करते रहेंगे किसी भी सॉलिड को, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो तेज़ से तेज़ हो जाएगी। और तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम वीकर एंड दे बीइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच बिगिंस टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, और उनके दरमियान जो आपकी बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी और वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। हैंस द लिक्विड स्टेट इज़ अटेन्ड बाय द सॉलिड, और हत्ता के वो लिक्विड स्टेट जो है उसको ले लेंगे। लेकिन जैसे ये एग्जांपल इसलिए ज़रूरी है, देखिए वाटर तो आपका एयर टेम्परेचर से ही उसको कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का? 100, लेकिन जो आपका आयरन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है। आप इसको एवेपोरेट करने के लिए पानी को आप अगर चूल्हे पे रखें और उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और वो 100 पे देखें इस तरह बॉइल होना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर से वाटर वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो गैसेस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको हीट देते हैं आइस क्यूब्स को डाल के इसके अंदर, तो वो भी एक ख़ास टेम्परेचर पे जाकर पानी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जो आपका इससे ज़्यादा सॉलिड स्टेट है, जैसे मेटल्स हैं, उनकी बॉन्डिंग्स इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो कम टेम्परेचर पर इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती। व्हाट हैपन टू द आइसक्रीम व्हेन इट इज़ केप्ट आउट ऑफ द फ्रीजर? ठीक है, उसको क्या होता है, उसमें भी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है।
आइसक्रीम के साथ क्या होता है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है जब उसको फ्रीज़र से बाहर रखते हैं, और वो टेम्परेचर गेन करती है और सराउंडिंग का, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है, जो आपने फ्रीज़र में रख के ठंडा करके उसकी एनर्जी निकाल ली थी और उसके पार्टिकल्स को करीब करीब करके जमा दिया था, तो वो जब बाहर आई उसको एनर्जी मिली और उसके पार्टिकल्स के अंदर, तो वो मेल्ट होना शुरू हो गया और उसके इससे वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। अब हम आ जाएं फ्रीजिंग पे। हमने मेल्टिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। जब हम किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसकी लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाती है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। व्हेन अ लिक्विड वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर इट फ्रीजेज, द स्टेट चेंज, इट्स स्टेट चेंज, यानी वो लिक्विड से सॉलिड में आ गया। द लिक्विड वाटर बिकम्स सॉलिड आइस। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट, उसमें से हीट एनर्जी निकल गई जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। लॉस्ट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू द सराउंडिंग, कहाँ चली गई, वो अपने सराउंडिंग में उसने डाल दी। एज अ रिजल्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड बिकम स्लोअर एंड दे कम क्लोजर टू ईच अदर। पार्टिकल्स के अंदर जो मूवमेंट थी उस लिक्विड के, वो कम हो गई और कम होते होते वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर डिक्रीज्ड, कम हो गई। फाइनली द लिक्विड कंडेंस्ड, और वो गाढ़ा हो गया और करीब आ गया और उसके पार्टिकल्स की जो दूरी थी वो ख़त्म हो गई। एंड गेट्स सॉलिडिफाइड, और वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाइड हो गया। अब एक एक्टिविटी है आपके लिए इसी चीज़ को समझने के लिए। टेक अ कैंडल एंड लाइट इट। कैंडल ले लें, उसको जला लें। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग, उसको देखिए और बताइए क्या हो रहा है। सम ऑफ द वैक्स मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट। प्रोसेस जो मेल्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। द मोल्टन वैक्स मूव्स अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड सॉलिडिफाई। जब वो फ्लेम से दूर होकर दूर अंदर जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है, बैक इनटू द ओरिजिनल सॉलिड फॉर्म। प्रोसेस इज फ्रीजिंग, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। द फैक्स मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द बर्निंग विक एंड ऑन द कूलिंग इज हार्डन्स अगेन। ठीक है, अच्छा अब हमने पढ़ लिया मेल्टिंग। हम मेल्ट करते हैं जब हम उसको हीट देते हैं, उसको एनर्जी फराहम करते हैं, और अगर हम उसे एनर्जी निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करना शुरू करते हैं, तो हम किसी भी मैटर को फ्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया बॉइलिंग। इफ़ वी हीट अ लिक्विड कॉन्स्टेंटली, अगर हम मुसलसल किसी भी लिक्विड को हीट करते रहें और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर एंड फास्टर, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर इंक्रीज, और उनकी स्पेस बढ़नी शुरू हो जाएगी और बढ़ेगी। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस, और उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये एग्जाम्पल, बिटवीन देम एंड वीकर। फाइनली द लिक्विड बिगिन टू चेंज इनटू बबल्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता बबल्स फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। बबल्स चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैसेस। वेपर्स बनेंगे, उसके बुखारात बनेंगे और एंड पर वो गैस फॉर्म में चला जाएगा। हीटिंग change the liquid state of matter into the gaseous state in the form of vapors. This process is called boiling. इस प्रोसेस को, जिसमें लिक्विड स्टेट के लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, टेक अ बीकर एंड पोर सम वाटर इन इट। आपने कुछ बीकर लिया, उसमें पानी डाला। प्लेस फायर गॉज, ये एक जाली का ऊपर रखा इसके तपाई के ऊपर, ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, एंड देन प्लेस अ बीकर ओवर इट शोन एज फिगर। हीट द वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। इसको गर्म करना शुरू करें, देखिए क्या होता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू शुड ऑब्जर्व द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। वाटर के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। नेवर प्ले विद द बर्नर। अच्छा, जब इसके अंदर ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो स्टार्ट बॉयल होना शुरू, उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप देखिए जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं और उसके अंदर शुगर ऐड करते जाते हैं वाटर के अंदर, एक टाइम आता है
ठंडे पानी के अंदर जब आप शुगर मिक्स करें तो उसका सिरप बनना ख़त्म हो जाता है। आप उसको उठा के चूल्हे पे रख दें तो वो मज़ीद उसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज़ होती है और आपकी जो शुगर है जो सॉलिड फॉर्म में है उसके पार्टिकल्स भी ब्रेकआउट होना शुरू होते हैं और उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट भी तेज़ होती है और वो भी लिक्विफाई होना शुरू होते हैं और उनके दरमियान में उस लिक्विफिकेशन की वजह से उनके अंदर मिक्सिंग की कैपेसिटी मज़ीद बढ़ जाती है और आप तकरीबन डबल शुगर पानी में ऐड कर लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ मेल्टिंग, व्हाट इज़ फ्रीजिंग एंड व्हाट इज़ बॉइलिंग। मेल्टिंग क्या है? किसी चीज़ को जमा देना, सॉरी लिक्विड में बदल देना सॉलिड को। फ्रीजिंग क्या है? आपने जो लिक्विड था उसको आपने सॉलिड में बदल कर देखा, गैसेस को आप लिक्विड में ले आते हैं, वो कंडेंसेशन से होता है। और बॉइलिंग क्या है? आपने वाटर वेपर्स बनाए और किसी भी लिक्विड को आपने वेपर्स फॉर्म में एयर में छोड़ दिया। अब आ गई एवेपोरेशन। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैसेस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। बगैर पानी को बॉइल किए हुए द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसेस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। देखिए ये आपकी तस्वीर बताई हुई है, ये नदी नाले कैनाल्स हैं और इसके अंदर से ये पानी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता सूरज की गर्मी से एवेपोरेट कर रहा है, आप उसको हीट नहीं कर रहे। वेट क्लोथ्स आर ड्राइड ड्यू टू एवेपोरेशन। इसी तरह गीले कपड़े जब आप तारों पे डालते हैं तो वो भी हवा में की जो हीट है उससे उनमें एवेपोरेशन शुरू हो जाती है और वो एवेपोरेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ड्राई कर हो जाती है। When liquid water evaporate, it changes its states. जब liquid water evaporate होता है तो इसकी स्टेट चेंज होकर गैसेस स्टेट बन जाती है। Liquid water goes into the surrounding air as a water vapor. ये वाटर पानी के बुखारात की शक्ल में उसमें चला जाता है और वाटर कैन evaporate in at any temperature और ये किसी भी टेम्परेचर पर हर वक्त evaporate हो सकता है। अच्छा, evaporation of water takes place from the surface of sea, समंदर की सतह से, रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, इन जगहों से होती रहती है। It also takes place from the leaves of the plant, पत्ते जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, उनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी एवेपोरेशन उनके पत्तों से होती रहती है। एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्नो, और स्नो जहाँ कहीं भी जमी हुई होती है उसके ऊपर भी हर वक्त एवेपोरेशन होती रहती है। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। लिक्विड को बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। एवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, लेकिन जो एवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पर होती रहती है। हाउएवर इट इज़ रैपिड और एट हायर टेम्परेचर, लेकिन ये बहुत तेज़ हो जाती है हम जब टेम्परेचर किसी भी चीज़ का बढ़ाते हैं तो वो तेज़ हो जाती है। देखिए आप अपने हाथ पर अगर स्पिरिट डालें, अब ये हर उसका मुख्तलिफ भी होता है, अगर आप अपने हाथ पर स्पिरिट डाल लें तो वो उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा फास्टर होती है और उस फास्टर एवेपोरेशन में उसका आपका एवेपोरेट होने का टाइम कम होता है। लेकिन उसके साथ आप अपने एक हाथ पर स्पिरिट डालिए और एक पर पानी डालिए, पानी आहिस्ता बहुत स्लो एवेपोरेट होगा, जो आपका स्पिरिट है वो फ़ौरन एवेपोरेट हो जाएगा। यानी उसके उस लिक्विड की उस फॉर्म के अंदर जो उसका एवेपोरेशन टाइम है या बॉइलिंग पॉइंट है या हीट को जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का जो टाइम है वो आपके पास उसके पास बहुत कम है। आप कोयले के ऊपर अगर पानी डाल दें और उसको हीट करें तो वो कोयला जब तक सूखेगा नहीं, उसके अंदर से पानी एवेपोरेट नहीं होगा, उसको आग नहीं लगेगी। उसके ऊपर आप मिट्टी का तेल, स्पिरिट या कोई ऐसी चीज़ डाल दें और फिर आप उसको आग लगाएं तो वो जल्दी से उसको आग को पकड़ेगा, ख़ुद को वहाँ से निकालेगा और चीज़ को आग लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब हमने कंडेंसेशन पढ़नी है और रीसाइकिल ऑफ वाटर पढ़ना है। आप इसको कंप्लीट कीजिए। ये नेक्स्ट लेसन में हम इसका कंडेंसेशन और रोल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल, ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में विद एक्सरसाइज, लेसन की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, साथ ये करेंगे। आज आप इतना इसको कंप्लीट कीजिए, इसको देखिए इसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।